Hello friends, I am Prabhu Rajput and I welcome you all in our today's video session of Six Sigma recent trends under the subject of manufacturing systems diploma mechanical engineering. So now today आज जो है हम सिक्स सिग्मा के बारे में ग्रेटर डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। सिक्स सिग्मा के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को सब कुछ डिटेल के अंदर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर आ चुका है। फिर भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सिक्स सिग्मा क्या होता है, कैसे इंडस्ट्री के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, ये कैसा अप्रोच है। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सिक्स सिग्मा जो है कहाँ से आया, तो सिक्स सिग्मा जो है वो 1986 में मोटोरोला कंपनी के अंदर जो बिल स्मिथ इंजीनियर थे, मोटोरोला के इंजीनियर थे, उन्होंने ये जो कंसेप्ट है वो फाउंड किया था। वो फाउंडर माने जाते हैं बिल स्मिथ जो है मोटोरोला के, ये सिक्स सिग्मा के। वहीं से ये अप्रोच आया और दोस्तों ये अप्रोच जो है वो वर्ल्ड वाइड इतना फेमस है, ये आपको बाद में पता चलेगा। एक्चुअली में ये जो है वो स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, ब्रांड, तो ये जो है वो डिनोट करता है। कैसे डिनोट करता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, समझिएगा। तो ये जो है सिर्फ प्रोडक्शन पे नहीं, सर्विस कैसे मेनली हमारे जो है वो दो यूनिट होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट एंड सर्विस यूनिट, तो दोनों के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ये कंसेप्ट है, फिलोसॉफी है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसके अंदर क्या किया जाता है वो मैं आपको बता दूं। इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि फेरफार, गुजराती में क्या फेरफार, विचलन की एक्चुअल मीन से कितना क्या है कि कितना डिफरेंस है, डिफरेंस को बोलते हैं डेविएशन। तो वो डेविएशन जो है वो लिमिट के अंदर होना चाहिए कि लिमिट, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स ये सब होती है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। तो ऐसी जो लिमिट्स है इसके अंदर होना चाहिए। अगर लिमिट से बाहर आए तो उस प्रोडक्ट को बोलते हैं या सर्विस को डिफेक्टिव प्रोडक्ट बोलते हैं। सो अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग यूनिट में से ऐसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को हमें फाइंड करना है, उनका रीज़न निकालना है क्यों ये डिफेक्टिव है, कंटिन्यूज उनके अंदर क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है और फिर बेहतर बनाना है और संभाल के रखना है कि फिर जो है वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट आने चाहिए नहीं। अल्टीमेटली डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिड्यूस करके क्वालिटी बढ़ा के फेम का, इंडस्ट्री का नाम बढ़ाना है। सिक्स सिग्मा जिस कंपनी का है उसका मतलब है उसके डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बहुत ही कम है, मतलब उसकी क्वालिटी लेवल क्या होगा, बहुत ही हाई। तो अब आपको समझ में आया कि वो एक ब्रांड टैग है सिक्स सिग्मा जो कंपनी अचीव कर लेती है। तो देखिए स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, प्रोसेस डेवलपमेंट, प्रोसेस का डिफेक्ट्स कम करके प्रोसेस का डेवलपमेंट होगा बाय रिमूविंग डिफेक्ट्स। यस, क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़ेगी। गोल्स ऑफ सिक्स सिग्मा जो है अचीव करने से इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या हम जो है वो अचीव कर लेंगे, क्या हमें जो मिलेगा सिक्स सिग्मा की वजह से क्या मिलेगा, तो बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, डिफेक्ट्स कम हो जाएगी, क्वालिटी प्रोडक्ट की हाई होगी, जितनी डिफेक्ट्स कम होगी उतने चांसेस भी जो है प्रोडक्ट के फर्दर फेलियर होने में कस्टमर के हाथ पहुंच जाने के बाद वो भी बहुत कम है। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो बेहतर रहेगा। आप वारंटी भी दे सकते हो क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगी नहीं। टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी, वारंटी से क्या होता है, कस्टमर का एक रिलायबिलिटी, भरोसा, एक मतलब जो है वो रिलेशन जो है वो बरकरार रहता है, ठीक है, वो जो है कंपनी पे अपना फेथ रख सकते हैं। टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी, हाई, अभी डिफेक्ट्स कम हो जाएगी तो क्वालिटी जो है वो बढ़ने वाली है, डिफेक्ट्स आएगी ही नहीं, ठीक। देखिए कोई बुरा इंसान है, उसमें से सारी बुराइयाँ ले लो तो वो क्या बन जाएगा, अच्छा इंसान। कोई भी प्रोडक्ट है, सब डिफेक्ट्स ले लो, डिफेक्ट्स आएगा ही नहीं तो क्या होगा, क्वालिटी बेहतर। टू रिड्यूस प्रोसेस वेरिएशन, प्रोसेस के वेरिएशंस कम करने हैं, ये इसका मैं आपको बताऊं। किसी कंपनी ने अगर सिक्स सिग्मा क्वालिटी लेवल अचीव कर लिया है तो प्रोसेस वेरिएशन का वो कितना ध्यान रखते हैं समझना। तो जहाँ पे सिक्स सिग्मा अचीव कर लिया है, दूसरा सपोज दूसरी कंट्री में सेम ब्रांड का ये जो है मैन्युफैक्चरिंग हब है,
तो वो क्या करते हैं कि जो इस कंट्री जिस पोजीशन के अंदर उन्होंने 6 सिग्मा डिफेक्ट्स फ्री प्रोडक्ट जो है वो गोल अचीव कर लिया है, तो वहाँ के जितना एटमॉस्फेयर, उतना टेम्परेचर, उतना ह्यूमिडिटी, ऐसे वर्कर्स, सेम ट्रेनिंग, सेम टाइमिंग, सब कुछ सेम टू सेम रखते हैं ताकि वेरिएशन नहीं आए, 6 सिग्मा अचीव कर पाए। ताकि ये वेरिएशन नहीं आएगा तो प्रोसेस के अंदर भी वेरिएशन नहीं आएगा, इधर डिफेक्ट नहीं आ रहा है तो इधर भी डिफेक्ट नहीं आएगा, इतना ध्यान रखते हैं। टू कंडक्ट द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन प्रोसेस के अंदर कंटिन्यूस हमें जो है वो क्या करना है कि डिफेक्ट्स के जो कॉजेस है वो एलिमिनेट करके प्रोसेस को इंप्रूव बनाते जाना है। टू रिड्यूस द प्रोडक्ट कॉस्ट, अल्टीमेटली डिफेक्ट्स कम हो जाएंगे, डिफेक्टिव पार्ट्स कम हो जाएंगे, डिफेक्टिव पार्ट्स कम हो जाएंगे तो जो वेस्ट है आप लोगों का वो भी कम हो जाएगा, रीवर्क, रिपेयरिंग ये सब कुछ होगा नहीं, सो अल्टीमेटली कॉस्ट भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब जो है ये ध्यान से समझिए, ये 6 सिग्मा का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, मतलब क्या है कि जितने रीडिंग आ गए हैं वो आपको यहाँ प्लॉट करने हैं। ये है लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट या मिनिमम लिमिट, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट या मैक्सिमम लिमिट। अगर जो प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट यहाँ तक आता है, सिग्मा मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के अलग अलग फॉर्मूला से एज पर जो रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। मीन फाइंड करते हैं एक्स बार, और जो रीडिंग है एक्स बार माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, यानी सैंपल साइज काफ़ी में n-1 भी लेते हैं, अंडर रूट, वो सब स्टैंडर्ड डेविएशन मीन समझ लीजिए कि मीन से कितना वेरिएशन है। तो 6 टाइम वेरिएशन इस साइड, अपर मीन से 6 टाइम वेरिएशन इस तरफ, 6 टाइम इस तरफ एडोप्टेबल है। इससे ज़्यादा होगा मतलब यहाँ से प्रोडक्ट इस तरफ है तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, डिफेक्ट। यहाँ से इस तरफ है तो डिफेक्ट, मतलब इसके बीच में आना चाहिए, ठीक है। अब जो है इसके अंदर आएगा तो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बोलेंगे। अब ये जो वेरिएशन का लिमिट मैं आपको बताता हूँ, देखिए 1 सिग्मा कब बोलते हैं, डीपीएमओ का मतलब है डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। 1 मिलियन में कितने डिफेक्ट होगी, 1 मिलियन आपको पता है 10 लाख 60। देखिए 1K का मतलब है 30, 1000। 1M 1 मिलियन का मतलब है 1 के पीछे 60 10 लाख। 1 बिलियन का मतलब है 1 के पीछे 90, ठीक है। इंस्टाग्राम देखिए उसमें भी आता है 1K 1 मिलियन 1 बिलियन, ठीक है। देखिए तो 10 लाख के अंदर से अगर 6,91,462 प्रोडक्ट्स जो है वो डिफेक्टिव है तो 1 सिग्मा लेवल बहुत पुअर क्वालिटी लेवल हुआ। फिर 2 सिग्मा अगर 3 लाख, बुक के अंदर काफ़ी रॉन्ग दिया हुआ, मैंने जो एक्चुअल फिगर लिखी है ये आप ध्यान रखिएगा, बुक्स के अंदर ये कुछ ज़्यादा ही लिखा है, 33 लाख ऐसा कुछ लिख दिया है, 30 लाख उतना नहीं हो सकता है क्योंकि 10 लाख में से 30 लाख कहाँ से डिफेक्टिव आएंगे, ठीक। तो 3,08,538 अगर डिफेक्टिव कंपोनेंट तो 2 सिग्मा क्वालिटी अचीवमेंट लेवल, उतना वेरिएशन। 3 सिग्मा के लिए 66,807, 4 सिग्मा 6,210, 5 सिग्मा 233 और 6 सिग्मा मतलब 3.4। फ्रेंड्स 10 लाख में से 3.4 ही डिफेक्टिव प्रोडक्ट होने चाहिए। 3.4 अगर एक जीरो और लगा दो 34, 10 लाख में एक जीरो और लगा दो, 1 करोड़ में से सिर्फ 34 कंपोनेंट जो है वो ही डिफेक्टिव होने चाहिए, बाकी सारे जो है वो परफेक्ट होने चाहिए। अब समझ में आ रहा है, 1 करोड़ का प्रोडक्शन करो सिर्फ इतने ही डिफेक्टिव आए, मतलब क्वालिटी लेवल देखिए 6 सिग्मा लेवल। सो ये है 6 सिग्मा। कोई कंपनी बोलती है कि उनके 6 सिग्मा क्वालिटी अचीवमेंट है, मतलब उनके 1 करोड़ प्रोडक्ट में से 34 प्रोडक्ट से डिफेक्टिव निकलेंगे, मैक्सिमम 34 निकलेंगे, तो उससे कम भी निकल सकते हैं। सो ये जो है क्वालिटी एश्योरेंस लेवल है, ये एक ब्रांड टैग समझ लीजिए 6 सिग्मा को। अब 6 सिग्मा इतना अचीव कैसे करता है, इसकी वर्किंग प्रोसीजर क्या है, ये थोड़ा ग्रेटर डिटेल में ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट्स होंगे आप बताएंगे, क्या हो सकता है वो सब हमने जान लिया, पर इसमें करना क्या है ये आपको समझना है। तो देखिए इसके मेनली 5 स्टेप है, DMAIC, ये याद रखना है, DMAIC। D का मतलब है डिफाइन, M का मतलब है मेजर, A का मतलब है एनालाइज, I का मतलब है इम्प्रूव और C का मतलब है कंट्रोल। ध्यान से समझिए दोस्तों, D का मतलब है डिफाइन। सबसे पहले आपको कौन सी प्रोसीजर, कौन सी प्रोसेस, किस प्रोडक्ट
उसको डिफाइन करना पड़ेगा, जिसका एनालिसिस करना है, जिसका स्टडी करना है। इसके लिए आपको वर्कर्स को इन सब को बताना पड़ेगा। देखिए ये सिक्स सिग्मा की जो ट्रेनिंग है, ये जो मैनेजमेंट लेवल का है, ये ऊपर से जो है सभी जो ये सब स्टेप्स है ना, इसके अंदर ऊपर टॉप लेवल का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, फिर वो धीरे धीरे नीचे नीचे आएगा और वर्कर को ट्रेनिंग और ये सब दे के उनको कैसे डिफेक्ट्स कम करनी और वो सब समझाना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको डिफेक्ट लेवल कम करना है। अब देखिए डिफाइन के अंदर प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए। प्रॉब्लम कि कितने प्रोडक्ट आपको जो है वो डिफेक्ट फ्री करने हैं, कि कौन सी सर्विस करनी है, उसके सारा जो है वो कौन से एटमॉस्फेयर के अंदर है, क्या है, वो आपको पहले समझना है। सिस्टम को समझोगे तो फिर बेहतर बना पाओगे। पहले पूरा आपको सिस्टम को समझना है। सिस्टम को समझने के बाद आपको मेजर करना है, मतलब डेटा कलेक्शन करो, कितने प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर हुए, कब हुए, कौन सी डिफेक्ट आई, क्या, ये सब कुछ आपको क्या करना है, सिर्फ नोट करना है। उसके अंदर क्या करना है वो तीसरे स्टेप में आएगा। तो सब कुछ इसके अंदर जो है सब प्रोसेस प्लान ये सब आएगा कि जो है सबका डेटा कलेक्शन कर ले, टाइमिंग्स, कितने डिफेक्ट आए, कब मैन्युफैक्चर हो रहा है, कौन से प्रोसेस है, क्या है, कौन सी सर्विस है, ये सब एनालाइज। अब ध्यान से देखिए कि कहाँ पे प्रोडक्ट का डिफेक्टिव आ रहा है, कौन से टाइमिंग के अंदर आ रहा है, कौन सी वजह से आ रहा है, रीजंस को आइडेंटिफाई कीजिए, ये सब ध्यान रखिए। फिर इंप्रूव कीजिए, वो जो कोज ऑफ डिफेक्ट है उसको निकाल दीजिए। सब ये वर्कर को ये सब बताना पड़ेगा, ये ऊपर से टॉप मैनेजमेंट से बॉटम तक सबको इसके अंदर पार्ट लेना है, पर समझाएंगे ऊपर वाले, समझना है वर्कर्स को। सो इंप्रूव कीजिए कॉज ऑफ डिफेक्ट्स और ये सब निकाल दीजिए, जितना हो सके सिस्टम को और बेहतर बनाइए। हो गया, डिफेक्ट्स निकाल दी। अब हमें पता चल गया कि डिफेक्ट्स नहीं आ रही है, फिर जो है ऐसे ही छोड़ नहीं देना। इट इज नॉट अ स्टैटिक अप्रोच, इट इज अ डायनेमिक अप्रोच। आपको हर बार ध्यान रखना है, कंट्रोल फिर मेंटेन कीजिए। ये जो सिक्स सिग्मा लेवल अचीव किया है, डिफेक्ट्स फ्री प्रोडक्ट्स, ऑलमोस्ट डिफेक्ट फ्री बोल सकते हैं 1 करोड़ में से 34। सो डिफेक्ट्स फ्री लेवल जो है वो अचीव किया है, उसको कंट्रोल कीजिए, मेंटेन कीजिए। तो ये 5 स्टेप के अंदर आपको ये करना है। ये बाकी इसके एनालिसिस के अंदर, मेजर के अंदर, ये इंप्रूव के अंदर क्या करना है, इसका आई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर ग्रेटर डिटेल के अंदर सब केस स्टडी और वो सब दिया हुआ, मोशन एनालिसिस, और ये हम सब पढ़ चुके हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, सिक्स सिग्मा इतना अचीव कर लिया तो हमारे लिए क्या बेनिफिट्स है। इट सेट्स द परफॉर्मेंस गोल फॉर एवरीवन, कि हमने क्या करना है, परफॉर्मेंस कितना देना है, क्या लेवल तक देना है, वो सब गोल अचीव करेंगे वर्कर्स और टॉप मैनेजमेंट दोनों, क्योंकि पता है इससे कम आना चाहिए, डिफेक्ट्स जो है वो इससे कम होना चाहिए। इट एनहांसेस वैल्यू फॉर कस्टमर, कस्टमर का तो अल्टीमेटली फायदा है। क्यों, ये टॉप मैनेजमेंट वाले वर्कर्स ये सब मेहनत करके डिफेक्टिव प्रोडक्ट इतना या इससे कम तक लेके आ रहे हैं। मतलब क्या है कि 10 करोड़ कस्टमर ने अगर प्रोडक्ट खरीदी तो भी चांसेस, अगर टेस्टिंग इंस्पेक्शन में कुछ गलती हुई तो चांसेस इतने हैं कि 1 करोड़ में से 34 कस्टमर्स को ही डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो सकता है या उससे भी कम। सो नाउ यू गॉट इट कि जो है कस्टमर को बहुत ही बेनिफिट है। इट जनरेट्स सस्टेन्ड सक्सेस, बोलते हैं ना, एक ये सक्सेस का पाया डाल रहा है, ठीक है, एक जो है वो मजबूत जो है इंडस्ट्री को मजबूत बनाएगा, सक्सेस की ओर आगे लेके जाएगा। क्वालिटी आ रही है तो सक्सेस ही होने वाला है, प्रोडक्ट चलने ही वाली है। बस ये जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट शुड बी देयर। इट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ इंप्रूवमेंट होने के रेट को एक्सेलरेट कर देगा, काफी तेजी से हम जो है वो इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। इट हेल्प्स टू प्रमोट द लर्निंग अक्रॉस बाउंड्रीज। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के बाहर सोचिए, कैसे ये यहाँ है, यहाँ से आगे 7 सिग्मा 8 सिग्मा तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स आपको ये विद इन द बाउंड्री, अगर 6 सिग्मा अचीव नहीं होता है तो क्या और कर सकते हैं, वो सब भी आपको सोचना है। इट एग्जीक्यूट्स स्ट्रेटेजिक चेंज इन अ कंपनी का नजरिया चेंज कर देगी, उसकी स्ट्रेटेजी लेवल चेंज कर देगी, क्योंकि उसको ये इतना अचीव करना है। दिस इज ऑल अबाउट सिक्स सिग्मा। वो क्या होता है, कहाँ से आया है, उसके गोल्स क्या है, वो क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। सो सिक्स सिग्मा के बारे में आपको पता चल गया होगा। इट्स बेसिकली ब्रांड टैग,
नाउ यू नो कि सिक्स सिग्मा जिस कंपनी के अंदर होगा, मतलब उतना अचीव कर लिया होगा, सो उसके जो कस्टमर्स है उनको कितना सेटिस्फेक्शन होगा। दिस इज ऑल अबाउट सिक्स सिग्मा। थैंक यू।